जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिले। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं टेंस का पार्ट 2। अगर आपने टेंस का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। और इस समय मैंने कहा था आपको कि मैं सीरीज़ लेकर आऊँगा और इस सीरीज़ से आपको फ़ायदा बहुत होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट में नहीं बताया कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, यानी कितने आपके सही है, तो इस बार बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए मेहनत करके लाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं तो टाइम लगता है। तो अगर आप देखते हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और उसका रिप्लाई दीजिए जो भी मैं बोलता हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, नहीं है कोई गुंजाइश है तो आप पूछ सकते हैं कि भैया इस तरीके से चेंज करके इस तरीके से पढ़ाइए, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल तो हम लेकर आए टेंस का पार्ट 2 और पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 11th क्वेश्चन हमारे सामने, सी डैश अटेंड कॉलेज सिंस 4th जुलाई। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि जब भी यहाँ पर सिंस की बात कर दे या फिर डेट की बात कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर उसने एक डेट की बात कर दी है, ठीक है। जब डेट की बात करेगा ना तो आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि डेट कब आती है। डेट आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में हैज़ बीन, ठीक है। समझ में आ गया? तो हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि हैज़ बीन अटेंडिंग, अटेंड्स, इज अटेंडिंग या अटेंडेंट। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हैज़ बीन अटेंडिंग, ठीक, समझ में आ गया। 4 जुलाई आया था, सिंस आया था, मुझे समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का था तो मैंने हैज़ बीन लगा दिया अटेंडिंग वाले में, ठीक है। चलिए अगला है 12th क्वेश्चन, व्हेन ही डैश यू ही विल लव यू, ठीक है, जब वह डैश, ठीक है। अब आप मुझे आंसर बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको हिंदी में और फिर उसके बाद आपको आंसर ही बताता हूँ। चलिए, सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमेशा याद रखना आप लोग कि अगर अगला सेंटेंस, यानी 2 सेंटेंस अगर दिए हो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, अगर अगला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में होगा ना तो पहला वाला जो सेंटेंस होगा ना वो सिंपल इंडेफिनिट में होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो सिंपल इंडेफिनिट बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और जो अगला वाला होगा ना वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। तो उसने बोला कि वह जब तुम्हें मिलेगा तो वह तुमसे प्यार करेगा, ठीक है। तो इसने तो यहाँ पे बता दिया, ठीक है, व्हेन ही मीट यू, ठीक है। ही तो नहीं, देखो ही के साथ मीट्स आएगा। मैंने ये आपको पहले 10 क्वेश्चन कराए थे, उसमें बताया था कि मीट्स आएगा क्योंकि ही सी इट नेम, इनके साथ हमेशा SES आता है, ठीक है। तो मीट के बाद आप S लगा देंगे ना यहाँ पे तो आपका आंसर सही चला जाएगा, ठीक है। व्हेन ही मीट्स यू ही विल लव यू, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 13th क्वेश्चन है, आई डैश नॉट येट गिव अप होप, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? देखिए, चलिए आप पहले बताइए फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। चलिए, सो इसका आंसर आएगा आई हैव नॉट येट गिवन, यानी कि मैंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, ठीक है। छोड़ी है मतलब समझ में आ गया होगा, पास्ट परफेक्ट हो सकता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा क्योंकि इसमें डेट या टाइम की तो बात की नहीं गई है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है आपको पता होगा, हैव के साथ, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, ठीक है। तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? गिवन, ठीक है। आई हैव नॉट येट गिवन अप होप, ठीक है, समझ में आ गया। सो इसका आंसर क्या होगा? हैव नॉट येट गिवन, फर्स्ट वाला। चलिए, सो 14th है, द अर्थ डैश अराउंड द सन, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, पहले तो आप आंसर बताइए, ठीक है। चलिए, सो आंसर इसका जो है मैं बताता हूँ, पहले आप याद रखिएगा जब भी कोई यूनिवर्सल चीज़ बोली जा रही है, ठीक है, यूनिवर्सल, उसको हमेशा ना आप याद रखिएगा, उसको हमेशा आप सिंपल प्रेजेंट में रखिएगा, ठीक है। जैसे कि सूरज जो है ना, सूरज के चारों ओर पृथ्वी ग्रह जो है, सॉरी सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये यूनिवर्सल चीज़ है, इसको बदल तो सकते नहीं, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो वैसे ही बोला कि जो पृथ्वी है ना वो सूरज के चक्कर काटती है या लगाती है, तो क्या होगा? मूव्स होगा, ये मूव। सिंपल प्रेजेंट में हमने बात की थी कि मूव की जगह S लग जाएगा, मूव्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ऊपर वाले भी
था, अभी 12वां क्वेश्चन हमने ऐसे ही देखा था, ठीक है, समझ में आ गया। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सच्चाई जो है ना वो हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो इसका आंसर था सी। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने, और लास्ट में सभी मुझे अपने मार्क्स बताएंगे, ठीक है। चलिए, सो 15 का आंसर, सो 15 का क्वेश्चन है हमारे सामने, ही डैश सफ़र फ्रॉम मलेरिया सिंस द डे, ठीक है, वह और लिखा सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं 15 का। ही सफ़र के बाद डैश है, फ्रॉम मलेरिया सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। चलिए, सो इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर कितना इजी है, मैंने जस्ट अभी ऊपर बात की है, 3 बार मैं इससे गुजर चुका हूँ इस क्वेश्चन से, और मैंने तीनों बार सेम चीज़ आपको बताई है। और मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि याद रखिएगा ही सफ़र, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है सिंस द डे, यानी कि फिर से PPC की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पे एक ही है। देखिए ही के साथ हैज़ लगता है, हम सबको पता है, ठीक है। तो ये रहा, ही हैज़ बीन सफरिंग, ठीक है, फ्रॉम द मलेरिया सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। चलिए, तो 15th का ए आंसर है, जिसका भी सही है वो कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए, तो 16th देखते हैं क्या है, इट डैश रेन ऑन द ऑल द ईयर अराउंड हेयर, ठीक है। चलिए, सो इसका आंसर बताइए मुझे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, इसका जो आंसर है ना वो याद रखिएगा, इसका आंसर जो है इट डैश ऑल द ईयर राउंड हेयर, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है ना हैज़ रेन्ड होगा, यानी कि पूरे साल हो चुकी है बरसात, ठीक है, पूरे साल बरसात हो चुकी है, ठीक है। समझ में आ गया 16th का आंसर। चलिए 17 देखते हैं क्या है हमारे सामने। 17 हमारे सामने, द सन डैश इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट, फिर से आ गया यूनिवर्सल। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो आप मुझे अब इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए, सो आंसर बताइए इसका। चलिए, सो इसका आंसर है राइजेस सेट्स, ठीक है। राइजेस सेट्स का मतलब हो गया, मैंने कहा था कि ये आएगा सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लीजिए, ठीक है। और यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सूरज क्या है, उगता है ईस्ट में, ठीक है, और वेस्ट में डूबता है, ठीक है। तो राइजेस मतलब उगना और सेट्स मतलब डूबना, ठीक है। चलिए 18 देखते हैं। 18 में, इफ़ यू डैश हंग्री यू कैन ईट, ठीक है, अगर आप भूखे हैं तो आप खा सकते हैं। चलिए, सो आंसर बताइए। चलिए, सो इसका आंसर है इफ़ यू आर हंग्री, ठीक है, इफ़ यू आर हंग्री, क्योंकि इन तीनों में अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो आर ही सुटेबल हो रहा है, बाकी कोई सुटेबल नहीं हो रहा, तो आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो 19th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सो 19th क्वेश्चन हमारे सामने, इट डैश नॉट रेन नाउ, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताइएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कितना ईजी है। चलिए, सो इसका आंसर है हमारे सामने, इज़ नॉट रेनिंग, ये रहा, इज़ नॉट रेनिंग, ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाव आया है, नाव की बात कर रहे हैं, नाव कब बात करते हैं हम, नाव की बात करते हैं अब, ठीक है। तो अभी की जब बात हो रही होती है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही होती है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे बारिश हो रही है, तो इट इज़ नॉट रेनिंग, यानी बारिश नहीं हो रही है, नॉट रेन दिया हुआ है, ठीक है, बारिश नहीं हो रही है मतलब अभी की बात कर रहा है, जब अभी की बात कर रहा है तो इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 20th क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने सही है और कितने गलत हैं, ठीक है। चलिए, सो 20th क्वेश्चन है, वाई डैश यू कम लेट एवरी डे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए, सो इसका आंसर है हमारे सामने, वाई डू यू कम, ठीक है, क्योंकि ये रोजाना की बात कर रहा है। देखिए एवरी डे में आ गया, एवरी डे हमेशा याद रखना सिंपल प्रेजेंट की बात करता है, ठीक है। जब रोज़ की हमेशा की बात होती है ना, तो ये एक आदत तो है, हैबिट तो है। वो पूछ रहा है कि आप रोज़ लेट क्यों आते हो, तो उसकी एक आदत हो चुकी है रोज़ लेट आने की, ठीक है, समझ में आ गया। तो वाई डू यू कम लेट एवरी डे, क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट, ठीक है। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने सही है और कितने गलत हैं, ठीक है। और मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि अगला टॉपिक कौन सा टेस्ट का लेकर आऊँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतर समझा सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।